हाय, दिस इज़ अश्विनी एंड वेलकम बैक। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाने की ज़रूरत पड़ी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाने की ज़रूरत पड़ी, बिकॉज़ ये मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लाइफ का पहलू है जो मैं ऑलरेडी पास कर चुका हूँ। तो जब मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं ना तो बहुत अजीब लगता है, मतलब क्योंकि मैं उस फेज से गुजर चुका हूँ। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ कि तुम क्या अभी फील कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। तो एक बात मैं बस कहना चाहूँगा दोस्त कि ये सब दिमाग से निकाल दो कि मैंने मेहनत नहीं की है, मैं मर जाऊँ, ये वो फलाना ढिमकाना। ये देखो, ये सब नहीं होता है। लाइफ कभी एंड नहीं होती है। तुम आज सक्सेसफुल नहीं हो, तुम्हारे साथ बेकार हो रहा है, तो तुम डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे। तुमको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए या थोड़ा सा तुम्हें गाइड करने के लिए मैं बताऊं कि तुमसे ज़्यादा हो सकता है मेरे साथ चीज़ें वर्स्ट हुई हों। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। सिर्फ थैंक गॉड कि मेरी बहन थी, उसने बताया कि मुझे 12th के बाद जेईई मेंस की कोचिंग करनी है, एडवांस की करनी है। मुझे पता भी नहीं था। मैं जब कोचिंग जाता था तो मैं दिन में ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर ट्रैवल करता था। 60 किलोमीटर कैसे? 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर वापस आना। अब ऑब्वियसली 60 किलोमीटर ट्रैवल करते तो टाइम लगता है, पढ़ने के लिए बहुत कम टाइम मिलता था। उसमें से भी 5 किलोमीटर मैं साइकिल चलाता था और बाकी मैं बस से ट्रैवल करता था। ऐसा नहीं है कि बस से ट्रैवल अगर तुम खड़े हो गए, हमारे यहाँ बिकॉज गांव है, ऑफिशियल कोई चौराहा भी नहीं है, तो बस के लिए एक एक डेढ़ घंटे खड़े होकर वेट करना पड़ता था कि कब बस आएगी और कब हम जाएंगे। तो घर से ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले निकलते थे ताकि अच्छे से पहुंच पाएँ। अब लाइफ में ना ज़िंदगी हमेशा एग्ज़ाम लेती रहती है तुम्हारे। तो मैंने भी पहली बार इतना डिफ़िकल्ट पेपर देखा था अपना जेईई मेंस का। उसको देख के ना मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि यार मेरे को करना क्या है। फर्स्ट टाइम मेरे ऑलमोस्ट 65 या 70 नंबर होंगे 360 में से। कट ऑफ भी नहीं क्लियर हुई थी जनरल की। अब तुम सोच सकते हो कि पूरी 1 साल की मेहनत और तुम 65 नंबर लेके आ रहे हो, तुम घर पे क्या बताओगे या फिर खुद को क्या बताओगे। तो बहुत बुरा लगा कि वो 65 नंबर मैंने पूरी साल मेहनत की है, नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरे साथ ना चीज़ें अलग थी। मैं आईसीएसई बोर्ड से 6 क्लास में यूपी बोर्ड में आया था। तो मैंने जो 12th के जो कंसेप्ट पढ़े थे, जैसे कि एक इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में होता है, तो वो यूपी बोर्ड में समावयवता बोलते हैं उसको, तो मैंने यूपी बोर्ड में पढ़े थे। अब उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने जेईई मेंस की थी, कोई हिंदी में नहीं पढ़ाता था, कोई जेईई मेंस की तैयारी हिंदी में नहीं करवाता था। तो मुझे 1 साल तो वो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में लग गई। अगर तुम यूपी बोर्ड से हो तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत किया है। ग्लॉसरी नाम की एक डिक्शनरी टाइप आती है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की, उसमें सारे जो वर्ड्स होते हैं वो हिंदी से इंग्लिश में दे रखे होते हैं। लेकिन दोस्त, वर्ड से काम नहीं चलता है ना। मतलब अगर मैंने पढ़ लिया हो, लेकिन मुझे वो सारा प्रोसेस इंग्लिश में पढ़ना है, राइट। वो चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होंगी मेरे लिए, ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट थी। पहली बार मैं पेपर दिया, नहीं समझ में आया। अब पेपर भी जब इंग्लिश में मैंने कोचिंग ली है तो वो भी इंग्लिश में अटैम्प्ट करना है, तो वहाँ भी आधी चीज़ें समझ में नहीं आई, नहीं हुआ पहली बार में। अब क्या करूँ मैं, मतलब नहीं हो रहा है। तो कैसे भी करके मैंने सारी होप्स खो दी थी, सब कुछ, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था। फिर भी मेरी सिस्टर ने बोला एक बार कि चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, उसके अंदर पोटेंशियल है। लाइक मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे कि चलो ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आई विल सपोर्ट, कि इसको करवा देते हैं। तो फिर मैं गया बंसल क्लासेस। अब किसी ने एलन से की होगी, किसी ने रेजोनेंस से की होगी, मैंने फर्स्ट टाइम में यहीं लोकल से किया। फिर मैं गया बंसल क्लासेस। वहाँ पे जब मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया तो मेरा कुछ 85 परसेंटाइल के करीब बने, तो मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। क्योंकि मैं ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि यार चीज़ें नहीं हो रही हैं लाइफ में, बहुत इरिटेट हो जाता था और लाइफ में कुछ नहीं हो रहा था। अब तुम्हें लग रहा होगा कि अश्विनी दूसरी बार में तो निकल ही जाएगा, है ना, क्योंकि एक बार में तुमको तो सब पता है। नहीं यार, दूसरी बार भी यहाँ से सामान पैक करके, सारा अपनी उम्मीदें, घर वालों की उम्मीदों का बोझ लेके हम दिल्ली पहुँचे।
दिल्ली में वही ट्रैवल करके कोचिंग जाना होता था और फिर से वही वापस आना होता था। बिकॉज़ अगर मैं कोचिंग के पास लेता घर तो वो 15,000 रुपये का मिल रहा था। मैंने कोचिंग से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर लिया तो मुझे वो 5,000 रुपये का मिल गया। सबको लगता था कि निकल जाएगा, मुझे खुद को लगता था कि निकल जाएगा। कितना पढ़ सकते हो आप एक दिन में? मैं एक दिन में 16 17 घंटे पढ़ा हूँ। मुझे अभी तक याद है मैं 4 5 दिन तक नहाता नहीं था। मेरा रूममेट बोलता था भाई नहा ले। तो ये ना मेरे फेस पे जो स्माइल दिख रही होगी ये एक काइंड ऑफ कि पेन वो मैंने झेल चुका है, इस वजह से है कि उन दिनों को मैं जब याद करता हूँ तो आई विल फील कि मैं कनेक्ट कर सकता हूँ तुम लोगों से कि नहीं निकला है जेईई मेंस, लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, इंजीनियरिंग में पढ़ाई नहीं की है। उसके बाद भी दूसरी बार में भी नहीं निकला। फिर एक एग्ज़ाम यूपीटी का भी होता है तो मैं इतना डीमोटिवेट हो गया था कि वो शायद 600 नंबर का एग्ज़ाम होता है यूपीटी में, मुझसे वो भी नहीं निकला। मतलब इतना इजी एग्ज़ाम होता है वो कि अगर पूरे सेंसेस में अगर आप उसको 12th के बाद दोगे तो 5 से 10 हज़ार रैंक आप आराम से बना दोगे अगर अच्छे से पढ़ाई की है। मेरे से वो भी नहीं पता मुझे कि उसमें कितने नंबर आए थे, हाफ टू हाफ नंबर भी नहीं आए थे। लाइक 600 में से 300 नंबर भी नहीं आए थे, लाइक 200-250 के अराउंड नंबर गए। अब बोला कि नहीं पढ़ेंगे, घर वालों ने बोला कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए पैसे नहीं हैं। तो गवर्नमेंट में ऑब्वियसली कम पैसे लगते हैं और प्राइवेट में करवाने के लिए पैसे नहीं थे। तो दोस्त अब तुम क्या कहोगे? अब तुम मेरी जगह हो कि ऑलरेडी तुम्हारे घर में एक ऐसा घर है कि जहाँ बारिश पड़ती है तो जगह जगह बर्तन रखने पड़ते हैं कि पानी बच जाए, कैसे भी करके जो पानी टपक रहा है वो घर में ना घुसे। बर्तन जब पूरे फिल हो जाएंगे तब हम उनको बाहर निकाल देंगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ 10-15 लाख की एजुकेशन? नहीं ना। तो उसके बाद हम गए एजुकेशन लोन, मना कर दिया बैंक वालों ने कि तुम्हारे पास कोई गारंटर नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं देंगे। और दोस्त ये ना सिर्फ कहने के लिए होता है कि एजुकेशन लोन जब बैंक में जाओगे ना तो वो पूछते भी नहीं है। फिर एक केसीसी कुछ होता है किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें ना तुम्हारा बैंक वाले खेत रख लेते हैं और तुमको लोन दे देता है। उसके ऊपर हमने लोन ली और वहाँ से इंजीनियरिंग की। अब तुम बोलोगे अश्विनी अब तो सब ठीक होगा क्योंकि अब तुम प्राइवेट कॉलेज में चले गए, चलो तुमसे जेईई मेंस नहीं निकला। मेरे को अच्छे से याद है फर्स्ट ईयर में मेरे 62% आए थे। सी में मैं फेल होते होते बचा था बिकॉज मुझे पेपर का पैटर्न नहीं पता था। 30 नंबर पे पास होते हैं, मेरे 32 नंबर थे। अब लाइफ में बहुत कुछ झोला है दोस्त। ये सिर्फ कैमरा पे ऐसे बात करना और ऐसे तुम देख रहे हो मुझे तो तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत आराम से चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। अभी सारी चीज़ें स्टेबल हैं बिकॉज लाइफ में बहुत पुश किया है। और ये बात हमेशा याद रखना कि कुछ भी हो जाए तुम्हारी लाइफ में यू आर अ वॉरियर। मतलब ये अपने आप को बहुत अच्छे से समझा देना, लाइफ में कुछ भी हो जाए, कितने भी पैसे हो जाएं, ये उल्टी सीधी बात अपने दिमाग में नहीं लानी कि मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। ठीक है, मेरी लाइफ में चीज़ें मेरे साथ ही, मतलब जब हमारे साथ बेकार होता है ना तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे साथ ही बेकार हो रहा है। नहीं यार, तुम्हारे साथ जो बेकार हो रहा है उससे भी बेकार बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे पास है, उनके पास वो भी नहीं है ना। तुम्हारे पास लाइफ है, उनके पास वो लाइफ ही नहीं है ना जो तुम जी रहे हो। तो ये बिल्कुल भी कोशिश मत करना कि मैं उल्टा सीधा कुछ कर लूँ। देखो टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा। बैट यू, मेरे साथ हुआ है, तुम्हारे साथ भी होगा। ठीक है, तो ये फेलियर्स आएंगे और ये तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। बिलीव मी, आई एम नॉट अ टॉपर इन माई कॉलेज, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होल्ड करने वाला बंदा था मैं अपने कॉलेज में। एक टाइम वो था कि बच्चे, जब मैं ऑडी में जाता था, मेरे प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से शिकायत करने लग गए थे कि इसको मत बिठा लो वरना एक जॉब चली जाएगी।
प्लेसमेंट टाइम पे मेरे पास 8 से 9 ऑफर लेटर थे, मेरे पास चॉइसेस थी मैं कौन सी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ। बट एज एन प्राइवेट कॉलेज था तो 4-5 लाख से कोई ऊपर ही नहीं थी। तो लाइफ में चीज़ें बदलेंगी, बहुत अच्छे से बदलेंगी। थोड़ा टाइम दो, खुद को टाइम दो, चीज़ों को टाइम दो, धीमे धीमे सीखो चीज़ों को। और इन बिटवीन अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए, मुझसे गाइडेंस चाहिए, तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक्डइन पे अपन मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। बट प्लीज़ ये मैसेज मत किया करो। आई नो तुम मुझसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हो कि मतलब करो, नो प्रॉब्लम, बट ये दिमाग में थॉट मत लेके आओ कि मैं मर जाऊँगा, मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूँगा। दैट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट। मतलब इतनी जल्दी गिव अप कर दोगे क्या? तब वही मैं कह रहा हूँ, ये खुद के दिमाग में खुद को समझाओ। यू आर अ वॉरियर माई फ्रेंड, और वॉरियर कभी गिव अप नहीं करते, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अगर सबके साथ लड़ोगे तो कभी भी अपनी पावर का अंदाज़ा नहीं होगा। तुम अकेले हो तो तुमको सारी लड़ाई अकेले लड़नी है, और जिस दिन तुमको अपनी पावर का वो अंदाज़ा होगा ना कि तुम किस चीज़ में बेस्ट हो, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं बताऊँ अपने लिए, मुझे नहीं आता था वो सब थ्योरेटिकल रटना, चीज़ों को रट के पढ़ना। मुझे पता था मैं किस चीज़ में बेस्ट हूँ। आई नो आई एम जस्ट गुड इन टेक्निकल साइड, कि मुझे कोई भी तुम DSA वगैरह की चीज़ें दोगे, आई विल डू दैट। तुम मुझसे अगर वो रटने के लिए बोलोगे, कोई भी थ्योरी दोगे, मुझसे नहीं होगा। मुझे मैथ दोगे, मुझे नहीं होगा। और कोई तुमसे ये कहे कि एल्गोरिथम में मैथ लगता है, भाई उतना मुझे आता है, ठीक है लेकिन वो JEE मेंस लेवल का मुझसे नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ, क्योंकि मेरे बेसिक उतने क्लियर नहीं थे। क्या करूँ मैं? अब उसके बाद अल्टरनेट क्या था मेरे पास? एक वेल कंपनी में प्लेस्ड होना है, उसके बाद कैसे भी करके उस लेवल का पैकेज लेना है जिस लेवल का तुम्हें एक NIT से मिलता है विद इन 1 ईयर। मैंने वो कर दिया कि इतना मुझे मिलता है, अब लाइफ में जैसे भी होगा अपन उसको डील कर लेंगे। तो आई होप इस वीडियो से तुम्हें एक बहुत ही अच्छी वैल्यू मिली होगी, कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो डोंट गिव अप इन योर लाइफ, ठीक है। करते जाओ चीज़ों को कि कैसे करना है, ठीक है। कुछ भी गिव अप नहीं करना है लाइफ में कि छोड़ दिया मैंने पकड़ के, नहीं। तो स्टार्ट ही क्यों कर रहे हो? तो कुछ भी करने से पहले गिव अप, हमेशा अपने आप को एक चीज़ याद दिलाओ कि तुम्हारी कोई लिमिट नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो, एंड यू आर अ वॉरियर, और वो कभी हार नहीं मानते। तो मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।